साथियों नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां दोस्तों आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे परंपरा के अनुसार हमारे दोनों रिस्पेक्टेड आदरणीय डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर तोमेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और जिनसे काफी कुछ सीखने का मौका हमें मिलेगा आज। तो आज का दिन वाकई में बहुत ही अच्छा है और सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी डायरी पेन के साथ रेडी होंगे, राइट। तो दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही जबरदस्त लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। आप सभी की जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक रूबी लीडर मिसिस सुमन साहू मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। जय जी नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे। सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे मैडम। आवाज सही आ रही जय जी? जी जी मैडम बिल्कुल। साथियों आज का दिन बहुत ही खास है और आज शनिवार का दिन है, बहुत ही खास दिन है और एक खास लीडर, खास सफल व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग मिलने वाली है। मतलब आज सेशन मिलने वाला है और वो सेशन बहुत ही खास है। तो साथियों सभी रेडी हो जाइए और अपना लगभग यहाँ पर 40 मिनट कंप्लीट रखिएगा जिससे कि ये पूरा सेशन आप ले सकें। तो ज्यादा देर न करते हुए साथियों आज के शुभ दिन की शुभारंभ हम करने से पहले ऐसे जो सफल लीडर है उनको इनवाइट करने से पहले मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी कि उनको पंजाब की शेरनी के नाम से जाना जाता है। और यदि मैं आज बात करूं उनकी यहाँ पर जो उन्हें सफलताएं प्राप्त की हैं, जो अनुभव प्राप्त किया है, वो यहीं से सीख के, सिस्टम से सीखने के बाद उन्होंने यहाँ अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो मैं कहूंगी उन्होंने यहाँ से मोबाइल फोन अचीव किया है, सिस्टम और संस्था के माध्यम से कंपनी से टैबलेट अचीव किया है। और यदि मैं बात करूं उन्होंने यहाँ से इंडिया के ट्रिप हासिल किए हैं, गोवा की यात्रा हासिल की है जो कि कंपनी का टारगेट होता है। तो साथ ही उन्होंने ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और लगातार जोश और जज्बे के साथ वो लगातार आगे बढ़ रही हैं, है ना। और साथ ही इसी के साथ वो आज बहुत ही, मैं कहूँ कि सफलताएं लेते लेते वो आज सिल्वर लीडर है, लेकिन बहुत जल्दी प्लेटिनियम और गोल्ड भी बनेंगी। तो साथियों ऐसे सफल ऐसे लीडर को मैं इनवाइट करूंगी यहाँ पर और आप सभी से चाहूंगी कि जब वो यहाँ पर पैनल पर आए तो आप सभी उनका तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। सो आप सभी रेडी हैं? यस। तो मैं उस लीडर को इनवाइट करूंगी। सो वेलकम कम ऑन द स्टेज, वेलकम कम ऑन द जूम पैनल हरप्रीत कौर जी। वेलकम हरप्रीत जी, आपका स्वागत है आज के सेशन में, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गुरु मैम। आइए हरप्रीत मैडम। थैंक यू गुरु मैम। अनम्यूट करो तो मैं मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम और चरण वंदन करते हुए इस जूम पैनल पे सभी जो साथी हैं उनका वेलकम करते हुए अपने गुरु जी से इजाजत चाहूंगी स्क्रीन को आगे बढ़ाने की। बिल्कुल आगे बढ़ाइए हरप्रीत मैडम। शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम गुरु माँ, बहुत बहुत थैंक यू। जो आप ही लोगों का साथ और आशीर्वाद है जो आज इतने बड़े पैनल पे बोलने का और आने का मौका मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ऐसे सीनियर और सिस्टम का। बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम टू अवर जूम सेशन। आज पैनल पे सभी बीएसएस फैमिली का मैं तहे दिल से
वंदन, अभिनंदन, सुस्वागतम करती हूँ। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय गुड श्री मॉर्निंग कृष्णा सभी मैडम, को। ऑल द बेस्ट शेरनी। राधे राधे सर जी। प्रणाम राधे प्रणाम राधे, जय गुरुजी। श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग सभी। हरप्रीत मैडम ऑल द बेस्ट। जय सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी स्क्रीन शेयर करने की इजाजत बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आगे बढ़िए। चाहूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरुजी। मैं हरप्रीत कौर, सिस्टम में आए हुए समथिंग 2 साल हो चुके हैं और जहाँ से जो मिला है शायद कभी सोचा नहीं था। आज जहाँ से हर वो सपना पूरा हो रहा है जो कभी माइंड में आया था पर सोचा नहीं था कि जो पूरा होगा। आज वो बिना कुछ करे पूरा हो रहा है सिर्फ गुरुओं के आशीर्वाद से। आज जहाँ से सब चीज है, जहाँ से लैपटॉप ले चुकी हूँ, इंडिया टूर घूम चुकी हूँ, नैनीताल जैसा भी टूर घूम के आए हैं और मनाली जाने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस सीनियर सिस्टम के लिए। एक जोरदार तालियां चाहूंगी आप लोगों से। बहुत बढ़िया हरप्रीत जी। थैंक यू। लाइट को आगे बढ़ाइए। मैडम बढ़ रही है ना? नहीं, एक बार बंद कर लीजिए स्क्रीन, आपका स्क्रीन एक बार बंद करके फिर मुझे स्टार्ट स्क्रीन कीजिए। आगे नहीं बढ़ रहा है। यस सर। हाँ, अब शेयर कीजिए। उधर जी सर। कौन सी स्क्रीन पे बंद हुआ था? सर दिख रहा है अब? अभी नहीं, अभी शेयर कीजिए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ शेयर। अब स्क्रीन शेयर कर। नो सर। आपके स्क्रीन में आपको सामने सुमन मैडम की स्क्रीन दिखाई नो दे सर, रही है? नो सर अभी। नहीं तो आपका अपना कैमरा सिलेक्टेड है, दैट्स वाई शायद नहीं दिख रहा होगा। आप स्क्रीन को शेयर कीजिए, स्क्रीन को सिलेक्ट कीजिए, जूम जी स्क्रीन। सर, जी सर। यस मैम। इस स्क्रीन पे कुछ बोलेंगे आप तो स्टार्ट करिए बोलना। यस मैम, वेलकम टू आवर ट्रेनिंग। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते 6 मिनट का समय आपका मैंने खराब कर दिया है, उसके लिए वेरी सॉरी। कोई बात नहीं हरप्रीत मैडम, ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं। ऑल वेलकम द टू बेस्ट। आवर ट्रेनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं यहाँ बीएसएस में अभी जूम पैनल पे उपस्थित सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। मैं हरप्रीत कौर। आप मेरी जर्नी जहाँ से 25 फरवरी 2020 को शुरू हुई थी, दोस्तों जो अब तक रेगुलर है कि ज्वाइन होता है वो इससे नहीं हट सकता, क्योंकि फैमिली इतनी अच्छी है, वो फैमिली को नहीं छोड़ सकते। तो रेगुलर हूँ 2-3 साल से, और जहाँ से बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ। लैपटॉप है, मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, और जहाँ से इंडिया टूर भी घूम चुकी हूँ, और अब देश यात्रा भी करना है दोस्तों। नेक्स्ट हूँ। आगे मैं बढ़ो सुमन मैडम, पीपीटी पूरा जी गिरा सर। दीजिए। बीएसएस फाउंडर लीडर का मैं जहाँ बहुत बहुत चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को तहे दिल से चरण वंदन, और डीएन शर्मा सर जी को चरणों में प्रणाम, जिन्होंने आज लगातार हमें बच्चों की तरह सिखा रहे हैं और उंगली पकड़ के आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन मेंटर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। मैम ने सुमन मैडम आप पूरी पीपीटी गिरा दिया करो आप। जी सर। एक साथ।
मैं प्रणाम करती हूँ मेरे गुरु रूपेश साहू सर जी, जो आज हमें बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सिखाते हुए जहाँ तक लेके आए हैं। नमन करती हूँ प्रकाश ठाकुर सर जी को, जिनकी बातें सुन के और समझ के आज हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रणाम करती हूँ तुमेश नारायण सर जी को, जिन्होंने कल इतनी अच्छी मीटिंग दी ट्रेंगल पे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तीनों डायमंड सर को बहुत बहुत प्रणाम। मैम आगे मेरे सभी रेड क्लब लीडर, जिनसे सभी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो सभी का चरण वंदन। मेरी सेफ शॉप, थैंक्स टू नंबर 1 सेफ शॉप, द ग्रेट सेफ शॉप कंपनी, जिनके 5 डायरेक्टर सर, जो आज 23 सालों से रेगुलर लाखों लोगों को इनकम दे रहे हैं, उनके सपने पूरे कर रहे हैं। तो बहुत 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 जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों ऐसी ग्रेट सेफ शॉप कंपनी के लिए। सेव एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एड्रेस है सर, जहां पैनल पे मौजूद साथी सभी इस चीज को जानते हैं। फिर भी जो न्यू साथी ज्वाइन होते हैं, ये हमारी संस्था, मेरी संस्था का पूरा एड्रेस है दोस्तों, जो मैं इसको घूम के आ चुकी हूँ, पूरी विजिट कर चुकी हूँ। अभी तक एड्रेस देखा था, बट मैं मेरी संस्था भी देख के आ चुकी हूँ। मैम नेक्स्ट कर दीजिए। मेरा आज का विषय है दोस्तों टूल्स। हम स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो बैग में जब तक बुक्स नहीं होगी, जब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। कहने का मतलब है, हम बच्चे को नर्सरी में भेजते हैं, उसकी एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, स्कूल पढ़ने भेजते हैं। अगर खाली बैग भेजेंगे तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा? अगर वो सक्सेस नहीं होगा तो हम कैसे होंगे? तो टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सक्सेस इन सिस्टम। तो आपके पास क्या होना चाहिए जो आप जहाँ सक्सेस हो पाए, जहाँ वो सपने आपके पूरे कर पाए जो आपने देखे हैं। 1 स्पेशल बैग, आपके पास एक अच्छा सा सुंदर सा दिखने वाला बैग, फोल्डर, हरप्रीत मैडम बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। की मेहनत रहती है, भूखे प्यासे टेम्परेचर, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फॉलो अप बुक जो अभी आई है न्यू, उसमें बहुत कुछ है दोस्तों सीखने के लिए। अगर हम इन किताबों को पढ़ेंगे नहीं तो सक्सेस कैसे होंगे? टू फॉर्म, हम फील्ड पे निकलते हैं दोस्तों, हमारे पास फॉर्म नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि हम समझाते हैं सामने वाले को, और सामने वाला रेडी हो गया फॉर्म भरने के लिए, फिर हम हमारे सीनियर को फोन लगाते हैं, सर मैम मुझे फॉर्म भरना है पर मेरे बैग में फॉर्म नहीं है। तो सीनियर आपका 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, आपको लगता है कि वो आपके पास 5 मिनट में आ जाएगा। तो हमारे बैग में ज्यादा नहीं दोस्तों, कम से कम 2 फॉर्म तो हमें रखना चाहिए। एक अच्छी सी डायरी, पेन, सीनियर चेक, एक पे कॉपी। अभी आप न्यू ज्वाइनिंग है, आपके चेक नहीं है, तो आप हाँ, अपने सीनियर के चेक रख सकते हैं। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट, ये भी हमारे पास होना चाहिए। राजपत्र है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारी संस्था के, हमारे बैग में होना चाहिए। फंक्शन एंड सीनियर स्पीच डीवीडी। दोस्तों आज हम मोबाइल पे बहुत कुछ देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत कुछ देखते हैं, क्या हम हमारे सीनियरों की जो वीडियोस हैं वो देखते हैं? या अपनी टीम को बोलते हैं कि हमारे सीनियरों की जहाँ बहुत वीडियोस हैं, हमारे गुरुजी मनोज कुमार सोनी सर जी, हमारी गुरु माँ सुमन साहू मैडम जी,
गुरु रूपेश साहू सर जी, सभी सीनियर के बहुत सारे वीडियोज हैं जहाँ क्या हम अपनी टीम में उसको प्रमोट करते हैं कि हमारे गुरुओं के, हमारे सीनियर के जहाँ वीडियोज हैं, आप सक्सेस होने के लिए उनको देखिए, उनकी जर्नी, वो कहाँ से आज कहाँ चल के इतनी जर्नी तय करके वो आज सक्सेस मंत्र पहुंच गए हैं, आज डायमंड के रूप में बैठे हैं हमारे सामने। लिस्ट बुक दोस्तों इस सिस्टम की, इस बिजनेस की जड़ है। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो हम सोच नहीं सकते कि हम जहाँ सक्सेस होंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी और अपनी टीम की लिस्ट बुक बनवाना है। उसमें 150 लोगों का जो नाम है शुरू फंक्शन में, वो फिर इनविटेशन, सब जब उनको समझाएंगे जब तो ना समझेंगे वो। जब हमें ही कुछ पता नहीं है तो हम टीम में क्या बताएंगे। मैम नेक्स्ट। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ टूल्स इन टीम बिल्डिंग। हम इस टूल्स को पढ़ के, इनका प्रमोशन करके हम कैसे टीम बिल्ड कर सकते हैं अपनी। टूल्स हर एक वो चीज है, होती है जो आपके काम को आसान बनाए, एवं समय तथा पैसों की बचत कराए। दोस्तों आप अपने अगर टीम में टूल्स का प्रमोशन करते हैं तो आपकी टीम काम करना सीखती है, उस आगे बढ़ना सीखती है। वो भी फिर अपनी टीम में जब हम हमारे बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो अपने बच्चे भी तो आगे अपने बच्चों को कुछ सिखाएंगे। तो दोस्तों अपनी टीम में अपने टूल्स का प्रमोशन जरूरी है, जो हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट। मेरी सेव शॉप बिजनेस के टूल्स, सक्सेस मंत्र है, आखिर क्यों, फॉलो अप लिटरेचर। ये सिर्फ 3 बुक्स आप पढ़ लेंगे दोस्तों तो आपको कोई नहीं रोक सकता वो सपने और वो मंजिल तक पहुंचने से, जो आपने अपने माइंड में और अपनी आंखों में सपने बनाए हैं और अपने माइंड में एक मंजिल सेट करी है कि हमें जहां पहुंचना है। ये सब टूल्स हम मेरी सेव शॉप संस्था के हैं। ये हमें कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से लीजिए और पढ़िए इनको। इनको रीड करने की जरूरत है और रीड करके इनमें जो मार्ग दिया हुआ है उस पे चलने की जरूरत है। ये मैं सिर्फ इनको बुक्स नहीं कहूंगी, ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। अगर हम हमारे गुरुओं के आशीर्वाद को इग्नोर करते हैं तो मैं नहीं समझती कि हम जहाँ सक्सेस हो पाएंगे। तो हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, उसको आप ग्रहण करिए। ग्रहण करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलता है इनमें से। मैम नेक्स्ट। दोस्तों टीम बनाने के लिए टूल, कहते हैं हमारी टीम नहीं बनती, हमारे 2 नहीं आते, हम बुलाते हैं पर लोग नहीं आते, हम अपने टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते तो लोग कैसे आएंगे। इनविटेशन कार्ड, हम सामने वाले को कॉल करते हैं, कल हमारा संडे को एक प्रोग्राम है आप आइएगा, तो जैसे आपने उनको फोन पे बोल दिया तो वो लोग भी इग्नोर कर देते हैं। बहुत कम लोग हैं, अगर आप 10 को कॉल करोगे तो एक आध जना ही आपका हॉल तक पहुंचेगा। बट अगर आप आपके घर में कोई कार्यक्रम है, अगर आप सब रिश्तेदारों को कॉल पे बोलेंगे तो कितने रिश्तेदार आएंगे, कोई नहीं आएगा। दोस्तों घर की बहन बेटियां तक नहीं आती अगर आप उनको इज्जत से सम्मान से इनविटेशन नहीं करके आएंगे। तो हम तो इतना बड़ा वर्क कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता जी पे, तो हम हमें लोगों को बुलाने में क्या परेशानी है। हर जाके 2 मिनट हमारा एक तारीख जी पे, तो आप जरूर आइएगा। बस जब आप उनको कार्ड दे के आएंगे तो सामने वाले को भी तो लगेगा कि नहीं यार, सामने वाला कार्ड लेके आया है तो कुछ तो खास है। प्लान फोल्डर,
अगर आप न्यू हैं, शहर भी न्यू है, जहाँ आपका हॉल नहीं है, वेन्यू नहीं चल रहा है, तो आपके पास प्लान फोल्डर जरूरी है प्लान दिखाने के लिए। डेमो प्रोडक्ट हम कहते हैं रीसेल करिए, सबको रीसेल का बोलते हैं, पर अगर हम सामने वाले को डेमो नहीं दिखाएंगे तो सामने वाला कैसे वो करेगा। टीम को दिखाइए कि ये हमने कोट पहना है, ये सेफ शॉप का है, हमने घड़ी लगाई है, ये सेफ शॉप की है, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो बैग सेफ शॉप का है, आज हमारे घर में नोनी है, चाय पत्ती है, हम सब चीज सेफ शॉप का यूज करते हैं। तो दोस्तों जहां से सामान भी बुलवाइए और इनकम भी पाइए। तो हर कोई चाहेगा कि जब हम 5,000 का सामान बाहर से लेते हैं, हमें जहां से कुछ नहीं मिलता, पर जहां से हमें इनकम मिलेगी, तो दोस्तों हर कोई जहां से रीसेल करेगा, सामान बुलवाएगा। सवाल ही जवाब है। ये बुक आप अपने टीम में बताइए और खुद भी पढ़िए। जब पता चलेगा कि हम जब किसी का फॉलो अप करते हैं, उसके जो सवाल रहते हैं उसी में तो जवाब रहता है दोस्तों, पर हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हमने कभी ये चीजें पढ़ी नहीं। मेरा चीज किसने चुराया, ये 2 बुक्स ऐसी हैं, आप पढ़ लेंगे तो आपको फॉलो अप और 1 to 1 सब करने में जो सवाल रहते हैं सामने वाले के, उसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे, तो सामने वाले को ज्वाइन भी करवाएंगे। नेक्स्ट में टीम टिकाने के टूल्स। आपने टीम तो बना लिए, हमें सामने वाले से पैसा लेके आना हमारा मकसद नहीं है, हमें सामने वाले को साथ लाना है, हमें अपनी टीम बिल्ड करना है। हमने पैसा लिया, उनको प्रोडक्ट दिया, इतना ही हमारा वो नहीं है। तो सक्सेस मंत्र पढ़ेंगे, उसमें टीम को कैसे बनाना है और कैसे टिकाना है सब सिखाया हुआ है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीम को शामिल करना, जो बहुत लोग नहीं करते हैं। सामने वाले ने एक बार बोल दिया हमारे घर मेहमान हैं, आप उसकी जब तक उसको इम्पोर्टेंटता नहीं बताएंगे, वो कैसे शामिल होगा उस प्रोग्राम में, कैसे वो आपकी मीटिंग में आएगा। आप उसको बताइए कि जो सर जो मैडम जहाँ आज आ रहे हैं, अगर आपने उनको सुन लिया, समझ लिया, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। कुछ आप ऐसा बताइए सामने वाले को कि वो खुद 2 लोगों को साथ और लेके आए कि नहीं आज कुछ खास होने वाला है, आप भी मेरे साथ चलिए। पर हम इस चीज का प्रमोशन नहीं कर पाते। हमारी सिटी में प्लान हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, हम उसी में लोगों को नहीं बिठा पाते। 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट, जब हम खुद यूज करेंगे जब तो ना टीम में बता पाएंगे। जब हम खुद ही यूज नहीं करते हैं, हम टीम को कैसे बताएंगे कि जहाँ कौन से प्रोडक्ट हैं। बहुत सारे लीडर तक को जहाँ ये समझ नहीं आता कि जहाँ कितने प्रोडक्ट हैं मेरी सेफ शॉप कंपनी में, कितने सारे प्रोडक्ट हैं मेरी दुकान में। कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आता कि मेरी दुकान में कितना कुछ है जो मैं सेल कर सकता हूँ, जो मैं बता सकता हूँ मेरी टीम में कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं मेरी दुकान में, आप आइए तो एक बार आप देखिए तो जहाँ कितना कुछ है। आप आईडी खोलिए, बताइए सामने वाले को कि ये मेरी दुकान है। जब आप मेरी लगाएंगे, हमारी नहीं मेरी, क्योंकि जो चीज मेरी होती है उसकी ज्यादा केयर होती है। जब हम मेरे मम्मी पापा बोलते हैं, मेरे बोलते हैं, हमारे नहीं बोलते मेरे, जब जहां मेरा लग जाता है वो चीज दिल से अपनी हो जाती है। तो दोस्तों इसको दिल से अपनाइए। जब आप दिल से अपनाएंगे तो आप भी और आपकी टीम भी, जहाँ वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। मैडम नेक्स्ट। बहुत बढ़िया हरप्रीत मैडम। थैंक यू गुरु जी। लीडर के लिए टूल्स का महत्व। आज बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनके खुद के बैग में टूल्स नहीं है। जब वो लीडर इस चीज का महत्व नहीं समझ रहे हैं तो वो आगे टीम में कैसे बताएंगे। उनको ही नहीं पता कि वो एक पहले पेज पे क्या लिखा है, सक्सेस मंत्र के पहले पेज पे क्या लिखा है, वो खुद नहीं, उनको नहीं पता है, तो टीम में कैसे बताएंगे। हर फ्रेशर लीडर के पास भी कम से कम 2 सेट टूल्स और सिल्वर लीडर के पास 10 सेट टूल्स होना चाहिए। किसी का टीम में शामिल होते ही FIM में टूल्स का प्रमोशन
जरूरी है। उस वक्त किसी अपलाइन से टूल्स की उपेक्षा करने से बेहतर है अपने पास टूल्स का होना। आप किसी की FIM करने गए हैं और आपके पास टूल्स नहीं है, खुद का ही सेट भी नहीं है अपने पास, तो हम क्या बताएंगे उनको? FIM में हम यही करते हैं ना, उनकी लिस्ट बनवाते हैं, उनको टूल्स बताते हैं, उसका महत्व बताते हैं, पर जब अपने बैग में होगा जब तो बता पाएंगे ना दोस्तों। इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि हमारे बैग में एक टूल खुद का एक सेट और कम से कम 1-2 सेट तो हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि हम उसको बताएं और वो कहे कि हमें भी ये पढ़ना है, तो हम उसको दे के आ सकें कि ये लीजिए हमारे पास है, कि आप रखिए, अगर होगा जब देंगे। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, अपने पास बैग में टूल्स का होना। बुक्स होंगी जब भी पढ़ेंगे और जब ही सक्सेस होंगे। जहाँ पे मैम नेक्स्ट, टूल्स का सही उपयोग। हर एक टूल्स का सही उपयोग पहले तो खुद सीखना है और फिर टीम को सिखाना है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमें ही नहीं पता है कि हमें कौन सी किताब पढ़ना है टूल्स में, कौन सी टीम को बताना है। जब हम खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम खुद नहीं सीख पा रहे हैं उसमें से कि सक्सेस मंत्र में और फॉलो अप बुक में क्या दिया है, हम खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद नहीं सीखेंगे, तो टीम को कैसे सिखाएंगे? आज हम घर में बच्चों को सब चीज सिखाते हैं, जब हमें आती है जब तो उनको सिखा पाते हैं। यही अगर हम अपनी टीम के साथ करेंगे, उनको अपना बच्चे की तरह सिखाएंगे सब चीज, हमें भी तो हमारे गुरु बच्चों की तरह सिखाते हैं ना, हर एक चीज बताते हैं, हर एक चीज सिखाते हैं, हमारे लिए रातों जगते हैं। ये मेरा 2 साल का अनुभव है, हमने देखा है कि हम अगर 2 बजे भी कॉल लगाते हैं तो एक से दूसरी रिंग नहीं जाती दोस्तों, फोन उठ जाता है। तो क्या हम ये चीज अपनी टीम के लिए नहीं कर सकते? जब हमारे सीनियर, हमारी अपलाइन, हमारे गुरु हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, वो रातें जगते हैं, भूखे प्यासे रह के सब काम अपने को सिखा रहे हैं, तो क्या हम थोड़ा सा समय निकाल के अपनी टीम को नहीं सिखा सकते? हर ट्रेनिंग, मीटिंग और प्रोग्राम में टूल की प्रदर्शनी, लेआउट अनिवार्य है। आज आप ग्रुप मीटिंग करते हैं, FIM करते हैं और ट्रेनिंग में आते हैं, अपने साथ अगर 2 लोग 4 लोग आते हैं, क्या हम उनको टूल्स बताते हैं? नहीं, ट्रेनिंग खत्म हुई और जल्दी से हॉल से रिमूव हो जाते हैं। बट दोस्तों, जब तक आप उनको बताएंगे नहीं, पूरा सब वहां टेबल पे सब चीज रखी रहती है, वो किस लिए? आप ही लोगों के लिए तो रखते हैं ना, पर आप लोग उसको इग्नोर करके निकल जाते हैं। तो जब हम अपने सिस्टम को और अपने बुक्स को इग्नोर करते हैं, तो वो भी तो हमें कहीं ना कहीं इग्नोर करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप टूल्स का प्रमोशन करें और हर ट्रेनिंग मीटिंग में जहां आपको टूल्स की व्यवस्था दी गई है, वहां आप अपनी टीम को बताइए कि ये वो चीज है। टूल्स मत बोलिए, मत बोलिए बुक्स, उनको बोलिए ये वो चीज है जिसको पढ़ के आप वो कर सकते हो जो शायद अभी तक हम भी नहीं कर पाए। तो वो भी तो सोचेंगे कि ऐसा क्या है इसमें। तो दोस्तों, टूल्स फ्री में कभी नहीं देना चाहिए। अगर आप एक पेन भी फ्री में किसी को देते हैं ना दोस्तों, तो इसकी कोई महत्वता नहीं होती। बहुत कम लोग हैं जो फ्री की चीज का महत्व समझते हैं। आपने किसी को टूल्स दिए, वो घर जाके उसको रद्दी पेपर की तरह एक तरफ रख देगा, क्योंकि उसकी जेब से कुछ नहीं लगा है, फ्री में दिया आपने। इसलिए दोस्तों, फ्री में टूल्स कभी नहीं देना। अगर आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, उसको बिल्ड करना है, आप उनको बताइए ये टूल्स हैं, ये आपको लेना है। जब वो उसको खरीद के लेके जाएगा, वो उसका उपयोग भी करेगा, वो उसको पढ़ेगा भी, आपको उसको समझाना है। नेक्स्ट में, मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 थिंग्स: लिस्ट, प्लान, फॉलो अप, FIM, 100% यूजर। तो दोस्तों, लिस्ट बुक, जैसे मैंने पहले बताया है कि आपको लिस्ट बुक खुद की भी अपडेट करना है,
और अपनी टीम की भी कराना है। प्लान जो हर संडे को हर सिटी में हो रहा है, उसमें आप भी अच्छे से बैठेंगे पेन डायरी के साथ, और जब आपके साथ आए हुए आपकी टीम के लोग आपको देखेंगे कि पेन डायरी में हमारा सीनियर कुछ लिख रहा है, तो वो भी खुद भी पेन डायरी लाएगा। फॉलो अप, आप किसी के फॉलो अप पे जाते हैं तो दोस्तों हम ऐसे जाते हैं बिल्कुल, बट दोस्तों हमें जाना है 100% एक्साइटमेंट के साथ। आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपके हाथ में अच्छा सा बैग होना चाहिए। वो आपको बाद में देखता है, आपको नहीं देखेगा आपके हाथ में क्या है, आपका ड्रेसअप कैसा है, वो सब पहले देखता है। FIM, हम आज किसी का फॉर्म भर के आए हैं, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं तो वो बंदा छूट जाता है हमेशा के लिए, उसको छोड़ना नहीं है। आपने आज फॉर्म भरा है तो कल जाइए ना उसकी FIM करने, आप उसको एक बुक्स दे आइए कि सर मैं ये बुक्स है आप इसको पढ़िएगा, तो दूसरे दिन उसको कॉल लगाइए, सर आपका एक फॉर्म पे साइन रह गया था वो लेना है। आप दूसरे दिन जाइए उनके साथ बढ़िया बैठिए, FIM करिए, उनको सुनिए। हम अपनी सुनाते हैं नहीं, सुनिए सामने वाले को वो क्या कहना चाह रहा है, पहले उसके पूरे सवाल सुन लीजिए फिर आप बोलिए, तो आपको पता चलेगा सामने वाले का नेचर, सामने वाला कितनी जल्दी इसमें क्या करना चाहता है, वो कितनी जल्दी इसमें आगे बढ़ना चाहता है। 100% यूजर, जब हम इन चीजों को 100% अपनी लाइफ में उतारेंगे दोस्तों, जब तो हम बिल्ड हो पाएंगे, अपनी टीम को बिल्ड कर पाएंगे। मैम आगे। बहुत सही हरप्रीत थैंक जी। यू मैम। टिप टू क्वालिफाई टारगेट इजिली, हम किसी भी टारगेट को इजिली कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और अपनी टीम को क्वालिफाई करवा सकते हैं। कीप रिकॉर्ड फॉर रीसेल जोधा हु इज डूइंग मंथली रीसेल मिनिमम 10 BB, मेक प्रॉपरली लिस्ट। आप अपनी टीम में 10-10 BB की रीसेल करवाते हैं पर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, जहां देखिए दोस्तों पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है, हमने किस तारीख को रीसेल करवाई, वो जहां सब होना चाहिए। इस बंदे ने 10 BB की रीसेल इतनी तारीख को, क्योंकि उसको अगले मंथ भी तो बताना है। जब हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा हम कैसे बता पाएंगे उसको कि आपने इतनी तारीख को रीसेल करी थी, इस मंथ में फिर आपको रीसेल करना है। तो रीसेल जोधा खुद भी बने दोस्तों और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीसेल करवाएं, इससे आपकी टीम और आपका चेक दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि जब टीम में रीसेल करेंगे और टीम के लोगों का भी चेक निकलेगा तो वो भी तो देखेंगे कि हम जहां से सामान भी ले रहे हैं और पैसा भी आ रहा है, पहली बार देखेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने मार्केट से सामान खरीदा था जहां से फ्री में कोई एक टॉफी भी नहीं देता है। अगर आपने 5,000 का सामान लिया है आप देंगे और आपको वो सामान मिल जाएगा, बट जहां से तो हमें सामान और इनकम दोनों मिल रहे हैं, ऐसा सिस्टम पहली बार देखेगा सामने वाला कि सामान और पैसे दोनों मिल रहे हैं, तो सामने वाला आगे से ज्यादा रीसेल करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हम कैसे उनको टारगेट इजिली क्वालिफाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैम। टिप टू क्वालिफाई टारगेट इजिली, जो अभी हमारे संस्था के टारगेट चल रहे हैं, हमारे सिस्टम के टारगेट चल रहे हैं, लिस्ट बनाएं जिनका भी आप अपनी टीम से टारगेट करवाना चाहते हैं। आपकी टीम में 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आप उसमें से चुन लेते हैं कि हमें इन लोगों का, जो 5 लोगों का हमें मनाली करवाना है, तो आप उनका टारगेट सेट करेंगे, जब तो आप करवा पाएंगे। हमें पता नहीं रहता कि उनके लेफ्ट राइट कितना BB है, कई बार लास्ट डेट पे ये रहता है कि सामने वाला 1 या 2 DD से रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम कभी ID खोल के नहीं देखते कि उनके लेफ्ट राइट में कितना कम है। अगर हम देखेंगे, उनको बताएंगे
कि आपके सिर्फ 2 डीडी बची हैं, आप इसको कर लीजिए तो आप जे क्वालिफाई कर लेंगे। बताएंगे जब तो ना नहीं पाते, लगातार पूरे टारगेट में उनका रखें और उन्हें टारगेट के बारे में याद दिलाते रहें। जब आप उनको याद दिलाएंगे कि आपकी सिर्फ 5 डीडी कम थी, 2 हो गई हैं, 3 बची हैं, आप इसको करिए, चलिए आज कुछ लोगों से मिलके आते हैं। जब आप उनको बताएंगे दोस्तों, जब तो वो निकलेंगे जहां उनका नाम, लॉग आईडी, आप सब बीबी सब चीज आप कंप्लीट करके उनके सामने रखेंगे, तो वो भी देखेंगे और वो भी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो उनका भी ध्यान रखेगा। पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप लीडर हैं, आप उनके सीनियर हैं। जब आप ध्यान रखेंगे तो वो भी अपनी टीम का ध्यान रखेगा, वो भी देखेगा कि मेरी टीम में भी इस जे बंदे का होने वाला है, जे मनाली, हम इसको क्लियर करवा दें। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है दोस्तों को कि हमारे सामने अभी 2 टारगेट चल रहे हैं। नेक्स्ट मैम, इफ यू आर कोर, आप कोर लीडर हैं तो उसकी जिम्मेदारियां भी आपको निभाना पड़ेगा। मंथली संकल्प, फॉर्म और टारगेट। आपके मंथली संकल्प का भी एक टारगेट होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो कम से कम 2 फॉर्म तो हम भर सकते हैं। आप सिल्वर लीडर हैं, आप ब्रॉन्ज लीडर हैं, आप 2 से 4 फॉर्म भर सकते हैं। सिल्वर लीडर हैं, आप 5 फॉर्म और 3 डीडी आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे कि हमें इस मंथ में या इस हफ्ते में इतना वर्क करना है, तो दोस्तों हम उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कोई टारगेट नहीं है। जब आप उसको लिखेंगे, लिख के टारगेट बनाइए कि आज मुझे फील्ड पे इतने बजे निकलना है और मुझे इतने लोगों से मिलना है और इतने फॉर्म कुछ भी करके मुझे कंप्लीट करना है। मंथली सेल टारगेट, जो अभी रीसेल का बताया, ये हर मंथ का हमारा टारगेट होना चाहिए। जरूरी नहीं है हमें 10 ही डीडी का करना है, 5 डीडी का करना है। हम किसी के लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और अपनी दुकान से तो सामान लेना है, क्या दिक्कत है? पूरा किराना लीजिए ना, जहां से पूरे घर का सामान है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक है। तो आप अपना एक टारगेट बना के रखें। कोर ट्रेनिंग हर सिटी में होती है। कोर ट्रेनिंग में आप कोर लीडर हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छा एक ड्रेसअप, आपके बैग में सब चीज होना चाहिए। जब आप कोर लीडर माने जाएंगे, कम से कम आप डेली 10 लोगों से मिलते हैं, कुछ का 1 to 1 करते हैं, कुछ का फॉलो अप करते हैं, कुछ का FIM करते हैं, किसी के साथ ग्रुप मीटिंग करते हैं। वीकली रिपोर्ट, सक्सेस मंत्र। हम अपनी वीकली रिपोर्ट नहीं देते अपने सीनियर को कि हमने हफ्ते भर में कितने 1 to 1 कर दिए, कितना फॉलो अप कर दिए, कितने FIM करे, कितने ग्रुप मीटिंग करे, और कितने हमने जहां से फॉर्म भर दिए हैं और कितनी जहां से डीडी उठ गई हैं। हम अपने सीनियर को कुछ नहीं बताते हैं। जब आप सीनियर को रिपोर्ट नहीं देंगे तो सीनियर भी आपका टारगेट सेट नहीं कर पाएगा। आप उनको रिपोर्ट देंगे तो वो भी उस पर ध्यान रखेंगे कि इनका टारगेट इतना हो गया है, इतना बचा है, इसको हम कंप्लीट करवाएं। तो वो भी तो एफर्ट लगाते हैं ना आपके साथ। नेक्स्ट में जूम सेशन की बात करूं दोस्तों, तो मंडे से लेके सैटरडे तक ये हमारे पास जूम मीटिंग, हमारा स्कूल जो गुरुवार को भी रात को भी न्यू लोगों के लिए प्लान होता है, पर हम जहां भी लोगों को नहीं बिठा पा रहे हैं। मैं मीटिंग पहले अटेंड करती थी, कोरोना में हमारे गुरुजी हमें लिंक देते थे, उसमें 1000 लोग 1 मिनट के अंदर हो जाते थे। कई बार हम उसमें ऐड भी नहीं हो पाते थे, लिंक पे टच करने से पहले ही वो कंप्लीट हो जाते थे। तो हम जहाँ 500 लोगों को भी नहीं बिठा पा रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारे गुरुओं की जो मेहनत है, क्या हमें नहीं लगता कि उसको सक्सेस करना चाहिए? जूम मीटिंग में आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाना चाहिए।
और हमारी फ्राइडे और संडे को जो होता है, जब हम उसमें लोगों को लेके आते हैं तो हम जूम पे भी तो लेके आना चाहिए ना दोस्तों। ये हमारे गुरुओं ने हमारे लिए स्कूल खोला है। मुझे तो मेरे स्कूल की याद आ जाती है दोस्तों, आपको आती है कि नहीं पता नहीं। जब सुबह सुबह उठना है जल्दी से, 6:15 बज गए हैं, जल्दी से डायरी खोलो, पेन लो, फटाफट बैठना है अच्छे से रेडी होके। तो जैसे स्कूल का टाइम रहता था, फटाफट जाते थे, तो वही बचपन की यादें आज हमारे गुरुओं की वजह से वो ताजा हो गई हैं, हम बचपन जी रहे हैं। नेक्स्ट में जोड़ी बनाकर काम करें। आप अपने अर्निंग से एक को साथ लें, उसको बोलिए कि चलिए आज वर्किंग पे निकलते हैं। वो बहुत सारे बहाने बनाएंगे, पर आपको उनको लेके जाना है। जब आप 1 दिन 2 दिन उनके साथ जाएंगे, अगले हफ्ते उसका चेक निकलेगा, तो आपकी जोड़ी ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। फिर वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? आपके साथ जोड़ी बनाने में उसको काम करने में मजा आएगा। मजा जब आएगा जब उसका हर हफ्ते चेक निकलेगा, तो वो खुद बोलेगा कि आज चलिए इतने बजे निकलना है और इतने लोगों से मिलना है। तो आप जोड़ी बना के काम करिए दोस्तों, सक्सेस जरूर होंगे। नेक्स्ट में गुरु मंत्र मनाली धरती का स्वर्ग है दोस्तों। कहते हैं मर के स्वर्ग में जाते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मर के किसने क्या देखा है। एक बार आंखें बंद हुई तो हमें हमारे घर में पता नहीं रहता कि हमें कौन गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, पता नहीं। तो स्वर्ग की तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों अगर स्वर्ग देखना है तो जिंदे में देखिए ना। हमारे गुरुदेव तो दिखा रहे हैं, अभी दिखा के लाए हैं, तो अभी उससे भी बड़े स्वर्ग में लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप मनाली क्वालिफाई करें और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को करवाएं। शेप्स ऑफ टेंटेंस के पहले 3 देश यात्रा अचीवर को मिलेगा 1+1 गोवा टूर। रेस शुरू हो चुकी है दोस्तों, लूट सको तो लूट लो, पहले आओ पहले पाओ। दोस्तों हमें लगता है कि हम टारगेट क्वालिफाई करते हैं और अकेले जाते हैं, तो लेके जाइए ना अपनी फैमिली को साथ, एफर्ट लगाइए और अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाइए, घुमा के लाइए उनको भी। वो भी देखेंगे कि आप कौन सिस्टम में काम कर रहे हैं, कौन सीनियर हैं जो आपको इतने बड़े बड़े टूर घुमा रहे हैं। वो मेरी सेव्स ऑफ संस्था है जो हमें इतना कुछ दे रही है। तो लीजिए ना दोस्तों, वो तो पूरे हाथ खोल के बैठी है, पूरे दिल से आपको सब चीजें प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप क्यों पीछे हैं? आगे आइए रेस में। नेक्स्ट में सही है, बहुत सही है। समर्पण कर्मणा विजय निश्चित। जब हम अपने सीनियर अपने सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हमें जहाँ से वो सब मिलता है दोस्तों जो हम चाहते हैं। कर्मणा विजय निश्चित। जब हम कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा करें तो हमारी विजय निश्चित है। ये भगवान भी कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। मैंने भगवान नहीं देखा दोस्तों, मूर्तियों में भगवान नहीं दिखते हैं, पर मैं जहाँ साक्षात भगवान देखती हूँ, जो हमें वो सब दे रहे हैं जो शायद भगवान नहीं वो कर पाएंगे। तो मैं ऐसे भगवान को चरण वंदन करती हूँ जहाँ पे। तो आप समर्पित हो जाइए अपने सीनियर, अपने सिस्टम, अपनी टीम के प्रति, अपनी डाउनलाइन अपलाइन के प्रति। तो देखिए दोस्तों जहाँ से आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत कुछ दे रहे हैं आप, जो आपका हमेशा साथ देती है उसको कभी नहीं छोड़ना दोस्तों, उसको भी साथ लेके चलो। जब आप उसके प्रति समर्पण करेंगे तो वो भी आपके प्रति समर्पित हो जाएगा। तो दोस्तों जी समर्पण आज से करके देखिए, थोड़े दिन के लिए आपको समझ में आएगा कि जब हम किसी के लिए समर्पित हो जाते हैं तो वो भी तो अपने लिए समर्पित हो जाता है। मैम नेक्स्ट। इतना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दोस्तों जो अच्छा लगा वो मेरे गुरुओं के शब्द थे
और जो आपको मेरी बातें बुरी लगी वो यहीं छोड़ के जाइएगा, और जो अच्छा लगा वो लेके जाइएगा। वो मेरे सीनियर, मेरे गुरुओं के शब्द थे, उनको आप ग्रहण करिएगा और साथ लेके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।